आज हम लोगों की भाई सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के पास और फेल वाले प्रश्नों का। भाई ये क्लास नंबर सेकंड है रेलवे एग्जाम के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के पास और फेल वाले प्रश्न। देखिए भाई आज क्लास में किस प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं और आपको बड़ा मजा आएगा भाई आज की क्लास में। बहुत मजा आने वाला भाई आज क्लास में। मैं जेके शर्मा आप सब लोगों को स्वागत करता हूं भारत क्लम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है क्लास का, लेकिन इससे पहले कुछ बातें आप समझ लें छोटी सी, कि देखें ध्यान से बात को। पास और फेल वाले प्रश्न, पास और फेल वाले प्रश्न बड़े ध्यान से बात सुनना। जब कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी कोई परीक्षा देता है, जब कोई विद्यार्थी कोई परीक्षा देता है तो उसको वहां पूर्णांक मिलता है। पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स कितना है वो उसका पूर्णांक होता है। और भाई उसको उसमें ही उसको प्राप्तांक मिलता है। अभी समझाता हूं इसका मतलब क्या है। जैसे जर्नली मानो मैंने 10th का एग्जाम दिया और मेरा उसमें पूर्णांक कितना था, 500 था। टोटल मार्क्स भाई कितने थे, 500 थे। और मैंने एग्जाम दिया और मैंने 500 में से 430 नंबर मैंने प्राप्त कर लिए। तो ये मेरा पूर्णांक होगा और ये क्या होगा, प्राप्तांक। तो टोटल मार्क्स आपका पूर्णांक होता है और जो आपने अंक प्राप्त किए वो हमारा क्या होता है, प्राप्तांक होता है। ठीक है। लेकिन अगर परसेंटेज में बात की जाऊं तो हमेशा पूर्णांक जो होता है वो मेरा 100% होता है। हमेशा पूर्णांक मेरा क्या होता है, हमेशा 100% होता है। 100% का मतलब मेरा क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो भाई इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये छोटे से तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूं पहले ही, जिससे आपको प्रश्न करने में दिक्कत ना हो। समझे बात को। देखिए भाई प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका है किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। भाई तो मैंने कहा भाई टोटल परीक्षार्थी कितने थे, 100% थे। उनमें से पास कितने हुए, 65%। पास कितने हुए, 65%। तो आप कहोगे फेल कितने होंगे, तो फेल होंगे 35%। फेल कितने भाई, 35%। यदि फेल हुए परीक्षार्थी की संख्या 420 है। देखो भाई फेल हो कितने रहे, 35%, लेकिन उनने कितना बोला है, 420। मतलब आप बोलोगे 35% का वैल्यू उन्होंने बोला है 420। तो 5 7 35, यहां काटो, 5 8 40 और 5 4 20, 7 एकम 7, तो 1% का वैल्यू 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आप कहेंगे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमारे कुल परीक्षार्थी पूछे कुल कितने हैं, 100। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। भाई सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर इसी प्रश्न को हम रेशियो पैटर्न से करें तो उनने बोला 65% परीक्षार्थी पास हुए। तो 65% का मतलब होता है, रेशनल रूप में अगर देखूं तो 65% का मतलब होता है 13/20। कितना होता है, 13/20। तो आप कहेंगे टोटल विद्यार्थी कितने थे, 20। 20 में से 13 हुए पास, तो फेल कितने होंगे, 7। भाई फेल कितने होंगे आपके, 7 हो जाएंगे। फेल कितने होंगे, 7। और 7 का वैल्यू उन्होंने दिया है, फेल का वैल्यू कितना है, 420। तो 7 का वैल्यू 420 दिया है। तो आप कहेंगे 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। और 20 का वैल्यू क्या होगा, तो 20 का हो जाएगा 60 × 20, मीन्स आपका बनेगा 1200। तो इस प्रश्न का आंसर भाई फ्रैक्शन रूप में भी क्या हो जाएगा आपका, 1200। भाई समझ में आ गई आपको दोनों मेथड, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2, दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भाई हमारे भारत क्लम एकेडमी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जहां पे आपको ये पीडीएफ ऐसी कैसी आपको रखी मिल जाएगी। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे। भाई कितने बैठे, 270 विद्यार्थी बैठे। उनमें से 252 उत्तीर्ण हुए। भाई उत्तीर्ण कितने हुए, 252। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत कैसे निकालना, तो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको रखो ऊपर, और हमेशा टोटल कहां आता है आपका, नीचे, और इंटू करना होता है आपका 100, तब बनता है आपका परसेंटेज। भाई गया 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 7 बचेगा, 9 8 72। तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा 280 बटे में कितना आएगा, 3। 280/3। जब इसको भाग दोगे आप
जब इसको भाग दोगे भाई, एक बार फिर से काटने मिला, काटने में गड़बड़ी हो गई भैया। 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 8 72। ठीक है, सही बना भाई। 280/3 और 280 मतलब भाग दें, 3 नाम 27, एक बचेगा 3 3 9 और 1/3, तो कितना बनेगा 93 सही 1/3। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है कि किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं। भाई कितने प्रश्न पत्र हैं? 3 प्रश्न पत्र हैं। इनमें से प्रत्येक प्रश्न पत्र का 100 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने का है? 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में 72 और 56 अंक प्राप्त किए। भाई 3 प्रश्न पत्र और तीनों कितने के हैं? 100 नंबर के। तो ओवरऑल अंक कितने हो चुके हैं मेरे? 300 अंक हो चुके हैं। पूर्णांक मेरा कितना हो चुका है? 300। अब स्टार्टिंग के 2 प्रश्न पत्र हैं, वहां नंबर कितने? 72 और 56 अंक पाए हैं। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? बड़े ध्यान से देखो, मैंने कहा भाई हर एक प्रश्न पत्र कितने का है सर? 100 का है, तो तीनों का मिलाकर कितना हो जाएगा? 300। अब उसको प्राप्तांक कितना हो रहा है भाई? तो उसको प्राप्तांक हो रहा है कितना परसेंट? 75%। तो 300 का 75% वो प्राप्त कर रहा है भाई। तो क्या बनेगा? 75 × 3 बनेगा आपका 225। तो उसको अंक कितने मिल रहा है? 225 मिल रहा है। बेटा आप एक बात बताओ मुझे कि उसको अंक जो मिल रहे होंगे वो तीनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर मिल रहे होंगे। तो पहला प्रश्न पत्र, दूसरा और तीसरा, तीनों को मिलाकर भाई कितने मिल रहे हैं? 225। अब भाई पहले वाले में कितने मिले उसे? 72। दूसरे वाले में कितने मिले उसे? 56। तीसरे वाले का मुझे नहीं पता, उसका मुझे निकालना है। तो भाई मैं क्या करूंगा भाई, इन दोनों को प्लस करूंगा, वहां चले जाके माइनस कर लूंगा। तो देखें भाई प्लस करने पे कितना आएगा? 225, वहां जाके माइनस होगा। भाई कितना बनेगा? 6 और 2 8 और 7 और 5 12, 128। बेटा यहां बनेगा आपका 97। तो आप कहेंगे इस प्रश्न पत्र में नंबर कितने आएंगे? थर्ड वाले में उसके 97। पहला तरीका आपका ये। दूसरा अगर मैं देखूं भाई, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र कितने का है? 100 का। प्रत्येक कितने का भाई लोगों? 100 का। उसने पहले वाले में कितने मिले हैं भाई उसको? 72। दूसरे वाले में कितने मिले हैं? 56। लेकिन भाई उसके मार्क्स कितने हैं परसेंटेज बेस? तो अगर परसेंटेज बेस देखो तो यहां भी कितने नंबर लाएगा? 75, यहां भी 75 और यहां भी 75। अब बेटा देखो यहां कितने नंबर कम मिले उसे? 3। यहां नंबर कितने कम मिले? 3। और भाई यहां कितने कम मिले? तो यहां मिले उसको 19। ऐसे उसको कुल नंबर कितने कम मिले? 22। तो यहां उसको 22 नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो मिलेंगे 75 + 22 कितना होगा? 97। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाए। एक बार फिर समझ लो, मैंने कह सकता हूं भाई 75% मार्क्स हैं तो हर विषय में नंबर क्या होंगे? 75 75 75। एक में 72 भाई 3 नंबर कम है, एक में 56 है 19 नंबर कम है। ऐसे नंबर कितने कम है? 22 कम है, मतलब 22 उसके लास्ट वाले विषय में बढ़ जाएंगे। लास्ट वाले विषय नंबर कितने हैं? 75, 22 बढ़े कितने हो जाएंगे? 97। तो लास्ट में नंबर कितने आएंगे उसके? 97 आएंगे। ये मेथड नंबर फर्स्ट था और ये आपका मेथड नंबर सेकंड। भाई समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 3 पेपरों में किसी परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% अंक करने होते हैं। भाई कितने ले आए वो? 35% अंक ले आए तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। एक पेपर में 150 में से 62, दूसरे में 150 में से 35 और तीसरे पेपर में 180 में से पास होने या योग्यता प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी? बड़े ध्यान से देखना भाई। अगर उसके पूर्णांक की बात करूं भाई, पूर्णांक कितना हो जाएगा? तो पहला पेपर कितने का है भाई? 150 का। अगला भी कितना है? 150 और अगला कितना है? 180। तो 150 300 और 180 कितना होगा? 480। अब उसको प्राप्तांक कितना हो रहा है भाई? तो प्राप्तांक उसको हो रहा है कि 480 का कितना लाना है उसे? 35%। तो वह हो जाएगा पास। तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 4 8, क्या बनेगा? 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 1 16। मतलब तीनों विषय मिलाकर वह कितने नंबर ले आए? 168 नंबर ले आए।
तो देखिए भाई पहले भी सब नंबर कितने आए उसके, तो पहले वाले में उसके 62 आए, अगले वाले में कितने आए 35, और थर्ड वाले के आपको निकालना है भाई कितने होंगे। तो इन दोनों को जोड़ को भाई वहां फेंक दे, क्या बनेगा 168, ये वहां जाके हो जाएगा आपका 797, ये माइनस करने पे आपका आएगा 68 और 3 कितना आएगा 75, कितना आएगा 68 और 3 कितना आएगा 75। ऑप्शन नंबर हमारा मैच नहीं कर रहा, सॉरी 68 और 3 71, कितना होगा आपका 71, 68 और 3 कितना हो जाएगा आपका 71। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर भाई। तो भाई इस पैटर्न को मैंने आपको इसलिए पहले बताया था कि इससे प्रश्न आपका पूरा बेसिक तरीके से होता है और यहां गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न समझे भाई क्या है, और प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट लेते चले भाई, बार बार मैं नहीं बोलूंगा, आप देखते चले और उनका स्क्रीनशॉट लेते चले। क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। भाई अंक पूरे कितने होते हैं 100%। अब भाई तुझे पास होना है और पास होने के लिए अंक कितने ले आ तू 40% ले आ, तू पास हो जाएगा। आगे देख, एक छात्र 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है भाई, तो उसको अंक कितने मिले, उसके प्राप्तांक कितने हैं, तो भैया प्राप्तांक उसके कितने हैं 178 है, और भाई साहब वो फेल हो रहा है, वो क्या हो रहा है फेल, कितने अंकों से 22 अंकों से। अगर इसको पास कराना है तो इसको 22 अंक और मिल जाए, पास हो जाएगा भाई। तो 178 प्लस 22, तो इसको नंबर भाई कितने मिले 200 मिले, 200 अंक ले आएगा तो पास हो जाएगा। वैसे पासिंग मार्क्स कितना है 40%, और यहां कितना आया 200, तो आप कहेंगे 40% का वैल्यू कितना है भाई 200 है, 40 का वैल्यू कितना है 200, तो 4 का वैल्यू कितना होगा 20, और भाई 100% का वैल्यू होगा 25 का, 25 दूनी 50 मींस कितना होगा 500, तो आप कहेंगे 100% का वैल्यू कितना आएगा 500 आएगा। तो उसका पूर्णांक पूछा है परीक्षा में, कुल प्राप्तांक, कुल प्राप्तांक मतलब कुल अंक, कुल अंक मतलब पूर्णांक कितना है भाई 500। एक तो आप इसे ऐसे कर सकते, दूसरा अगर देखें भाई तो उसने बोला पास होने के लिए भाई कितना चाहिए उसे 40%, और 40% का मतलब होता है 2/5, उसके टोटल अंक कितने हैं 5, 5 में से भाई 2 अंक ले आए वो पास हो जाएगा। लेकिन भाई यहां उसको अंक कितने लाना 200 तब पास होगा, तो आप कहेंगे 2 का वैल्यू कितना है 200 है भाई, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 और 5 का वैल्यू 500। ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर है भाई, सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक उम्मीदवार कुल अंकों का 30% प्राप्त करता है। भाई उसने कितना किया, टोटल अंक कितने थे 100%, और भैया ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए 30% अंक प्राप्त करना है, उसने 25% अंक प्राप्त किए। भाई प्राप्त कितना किया 25%। भैया को अगर पास होना है तो कितने ले आया 30%, लेकिन लाया क्या भैया, उसका प्राप्तांक कितना है, तो उसका प्राप्तांक है 25%, तो वह 40 अंकों से फेल हो गया। अरे बेटा पास होगा तो कितने लाएगा 30%, लेकिन ला कितना रहा है तू 25, तो तू कहेगा तू बेटा 5% अंकों से फेल हो गया। तो कितने अंकों से फेल हो गया, तो 5% अंकों से फेल हो गया। तो बेटा लाल 5% का वैल्यू कितने से फेल हो रहा है वो 40 से, तो 5 का वैल्यू 40, 1% का वैल्यू होगा 8, और 100% का 800, उसका पूर्णांक कितना होने वाला है 800 होने वाला है। अधिकतम अंक का मतलब भी क्या होता है पूर्णांक, पूर्णांक कितना होने वाला है उसका 800 होने वाला है। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई मेरे, है ना, नहीं तो टाइम निकल जाता, कोई मतलब नहीं है। देखें अगर इसको हम लोग रेशनल रूप से करें तो रेशनल रूप से ये क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला है। देखो भाई कैसे परेशान करेगा, बड़े ध्यान से बात सुनना। यहां आपको 2% दिए, देखो 1% कितना दिया है आपको 30% दिया है बेटा लाल, 30% का मतलब होता है 3/10, और 1 दिया है 25%, भाई वो कितना होता है आपका 1/4। अब देखो इन दोनों के मुझे हर बराबर करना है, नीचे वाली संख्या बराबर करना है, क्योंकि नीचे वाला हमेशा क्या होता है पूर्णांक होता है, तो नीचे वाले बराबर करना है। अब देख अगर बराबर करना है तो 4 का इंटू यहां कर ले, 4 का इंटू कर कितना बनेगा 4 तिया 12 और 4 धाम 40, भाई ये इसका हो गया। अगर भाई इसको बराबर करना तो 10 का इंटू कर ले, 10 एकम 10 और ये हो गया 40।
बेटा उसको नंबर कितने लाना था 12, ले कितने आया 10, मतलब कितने अंकों से फेल हो गए 2 अंकों से, और 2 का वैल्यू भाई कितना है 40, तो भाई 1 का वैल्यू कितना होगा 20, बेटा उसे पूर्णांक प्राप्त करना है, पूर्णांक कितना है 40, तो 20 इंटू 40 कर लो, कितना आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा आपका 800। ऐसे आप इसको रेशनल रूप में भी कर सकते हैं। भाई बात समझ में आ गई होगी आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भाई इसमें नीचे वाला हमेशा क्या होता है पूर्णांक, तो आपको पूर्णांक बराबर करना होता है। बढ़ते हैं आगे। यहां देखो भाई, यहां क्वेश्चन दिया है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किए और 12 अंकों से फेल हो गया। बेटा तू पास हो जाएगा, लेकिन कितने अंक लिया 36%, लेकिन ढोर है भाई, क्या कर रहे, गवार है गवार, फेल हो गया और अंक कितने लगाया 20%, तो बेटा लाल कितने अंकों से फेल हो गया, तो आप कहोगे 16% अंकों से फेल हो गया। तो आप कहेंगे 16% अंक, और उनने कितना बोला है कितने अंकों से फेल हुआ, तो 12 अंकों से फेल हुआ। 4 4 16 और 4 3 12। भाई 100% का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, पूर्णांक क्या था 100% का वैल्यू निकालना है। यहां 25 का इंटू कर ले तो 25 400, और यहां कर ले 25 दिया 75, उसका पूर्णांक कितना है भाई 75 है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भाई बात समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होने आवश्यक है। भाई पास हो जाएगा, कितना लिया 33% लिया, पास हो जाएगा कितना लिया 33% लिया, लेकिन भाई होता है ना कुछ लोग गमार होते हैं, भैया कितना ले आया 25% ले आया। अब तू खुद बता 8% अंकों से फेल हो जाएगा, होगा कि नहीं, और उसने बोला 40 अंकों से भाई क्या हो गया फेल हो गया। कुल अंक क्या है, कुल अंक मतलब पूर्णांक क्या है, भाई मेरे हिसाब से 8% से फेल हुआ है, उसके हिसाब से कितना हुआ 40, तो 8 पंजे 40, 1% का वैल्यू 5 है, 100% का वैल्यू कितना होगा 500, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। अगर रेशनल रूप में करना है भाई आपको तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा जाएगा, मत लगाओ दिमाग बेटा मेरे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त होते हैं तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। बेटा देख, अगर 20% अंक प्राप्त करेगा तो फेल होगा भाई कितने अंकों से भाई, तो कितने अंकों से भाई 30 अंकों से। फिर बोला है एक अन्य विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त होता है। भाई अन्य वाला है 32 प्राप्त किया, क्या प्राप्त किया 32, और 42 अंकों प्राप्त होता है। उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक अधिक हैं। भाई ये तो पास हो गया, लेकिन इसके पास क्या है पासिंग मार्क्स से 42 कम है। अब तो खुद बताना बड़े ध्यान से, भाई ये क्या है, ये 30 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब इसके पास पासिंग मार्क्स से 30 अंक कम है भैया, तो इसके पास 30 कम है, और इसके पास 42 ज्यादा है। अरे है कि नहीं भाई, तो यहां देख, यहां हार जीत का अंतर कितना है 12%। बेटा लाल इनका अंतर देख, यहां पास फेल का अंतर कितना है 12%। भाई यहां भी कितना अंतर होगा, तो यहां होगा 72। भाई इसमें से इसको माइनस का कितना आएगा 72 ही आएगा, तो तू कहेगा 12% का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, तो 1% के वैल्यू हो जाएगा 6 और 100% का हो जाएगा 600, तो पूर्णांक कितना हो जाएगा उसका 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई बात समझ में आ गई होगी, डिफरेंस निकालना है। भाई यहां से यहां तक कितने अंक बढ़े 12, भाई यहां से यहां तक डिफरेंस कितना हुआ, तो 30 और 42 कितना बनेगा आपका 72। क्लियर है भाई। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी या प्रत्याशी को 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। बेटा उसको 30% अंक मिले, अब फेल भाई कितने से हुआ 6 अंकों से, तो भाई 6 अंक कमाए होंगे उसके पासिंग मार्क्स से। फिर बोला कि अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, अन्य भाई कितने प्राप्त किए 40%, जो पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 6 अधिक हैं। भाई साहब ये पासिंग मार्क्स से कितने अधिक हैं 6,
अब यहां से यहां देख, इनका अंतर कितना है 10%। बेटा इनका अंतर कितना है 6 और 6 12, तो 10% का वैल्यू कितना है 12। मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, तो यहां भी 10 का इंटू कर ले और यहां भी 10 का इंटू कर ले, तो 100% का वैल्यू होगा 120। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भाई बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बड़े शानदार क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चनों में मैं आपको आज क्लास नंबर 1 है पास और फेल वाले प्रश्नों की, फिर क्लास नंबर 2 लेके आऊंगा। इन 2 क्लास में भाई आपके पास और फेल वाले कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे। इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका रेलवे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। भाई कितने प्राप्त किए 30%, तो 30% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए 30%, और 25 अंकों से फेल हो गया। बेटा लाल 25 अंकों से फेल हो गया तो -25। अगर दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए होते तो 40% अंक प्राप्त किए हैं, जो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक हैं। बेटा कितने अंक अधिक हैं 35। अब यहां देख, हार जीत का डिफरेंस कितना बैठा, तो बेटा अपना 10%, और यहां डिफरेंस कितना है 50, तो 10 का वैल्यू कितना है 50 है। 10 का वैल्यू कितना है 50, तो बेटा लाल 1 का वैल्यू 5 और 100 का वैल्यू, सॉरी यहां कुछ और पूछा है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। भाई पास होना है तो कितने अंकों से चाहिए, तो खुद सोच, बड़े ध्यान से बात समझना। 1% का वैल्यू कितना है 5 है। बेटा जब वो 30% अंक ला रहा है तो 25 अंकों से क्या हो रहा है फेल, और 1% का वैल्यू क्या है 5 है, तो आपको पता है 5% का वैल्यू क्या होगा 25। या तो 25 अंक लिया या फिर 5% अंक लिया है। अभी अंक कितने हैं 30, 5% और लिया पास हो जाएगा। मतलब अंक कितने लिया 35% लिया। अंक कितने भाई लेकर आ तू 35% लिया तो तू पास हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को मेरी बात, आगे समझ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला है, एक परीक्षा में हरि को 80% अंकों के, कुल अंकों के 80% में से 8 अंक कम है। 80% अंकों के 80% से 8 कम है, और रवि को कुल अंकों के 70% से 5 अंक अधिक है। रवि के भाई कितने हैं 70% से 5 अंक अधिक हैं। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर कितना है भाई 2 है। दोनों के प्राप्तांकों का अंतर कितना है भाई 2 है। बड़े ध्यान से बात सुनना भाई, इसने कितने प्राप्तांक लिए 80%, और बेटा इसने कितने लिए 70%। अगर इनका अंतर तू देखेगा तो अंतर कितना आएगा 10। दोनों के प्राप्तांक का अंतर कितना आएगा 10, और भाई यहां कितना 2, तो तू बोलेगा 10% का वैल्यू कितना बोला है 2 बोला है। कितना बोला है 2, कितना बोला है भाई 2 बोला है। थोड़ी अलग चीज है ये, थोड़ी सी है ना। चलो हम थोड़ा आराम से स्लोली चलते हैं चीजों में, ये ऐसे नहीं जाएगा। एक परीक्षा में हरि ने कुल अंकों के 80% से आग लिए। आए पहले हम यहां पूर्णांक मान के देख लेते हैं। बेटा पूर्णांक कितना है x, हरि को कितना मिल रहा है, तो हरि को मिल रहा है x के 80% से भाई कितना अधिक 8 अधिक। कितना मिल रहा है 8 अधिक, सॉरी 8 कम। कितना मिल रहा है 8 कम मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है 8 कम। फिर बोला रवि को क्या मिल रहा है, रवि को मिल रहा है कुल अंकों के 70% से 5 अधिक। क्या मिल रहा है कुल अंकों के 70% से 5 अधिक। अब बोला दोनों के प्राप्तांकों का अंतर, सॉरी रवि के प्राप्तांक निकालना है यदि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। भाई इसके प्राप्तांक ये हैं और इसके ये हैं, हरि और रवि, इनके प्राप्तांक का अंतर कितना है 2। हरि का कितना है भाई, तो ये बनेगा x 80/100 माइनस का 8। बेटा ये हो जाएगा माइनस का x 70/100 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और सामने क्या आएगा 2। भाई देख 80 में 70 गया, क्या बचेगा आपका 10, तो x का 10%, और यहां बड़े ध्यान से सुनना भाई सामने क्या आएगा, देखो भाई ये हो जाएगा -8 -5 -13, उधर जाके प्लस क्या हो जाएगा 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। ये 0 0 गया तो x का वैल्यू भाई कितना आएगा 150। मतलब भाई टोटल अंक कितने हैं इसके 150। किसका पूछा है, रवि का। भाई रवि का कितना है ये है, निकाल लेते भाई रवि का पूछा है,
तो रवि को मिल रहा है टोटल अंक का कितना परसेंट, 70% से भाई कितने ज्यादा, 5 ज्यादा। 0 0 0 0, 15 सत्ते 105 प्लस 5, तो कितना मिलेगा उसको भाई, 110 अंक मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। 110 अंक मिलेगा, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को शॉर्ट करना है तो बड़े ध्यान से बात समझो। देखो भाई, दोनों के प्राप्तांक में क्या अंतर, भाई पहली बात तो ये 8 अंक कम ला रहा है। ठीक है, ये भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं मैं आपको। यही चलो ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो, देखना बड़े ध्यान से कि ये बंदा जो है आपका, ये बंदा जो हरी है वो कितने ला रहा है, तो हरी ला रहा है 80% से भाई कितने कम, 8 कम। और भाई ये ला रहा है 70% से भाई कितने ज्यादा, 5 ज्यादा। तो इनका अंतर कितना है भाई, 10%। और भाई यहां अंतर कितना आ रहा है, 13। कितना आ रहा है बेटा लाल, 13 आ रहा है। यहां अंतर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। लेकिन भाई इनका डिफरेंस 2 और है, तो 13, सॉरी कितना है, 2 और है, तो 13 और 2 कितना हो गया, 15। तो आप कहेंगे 10% का वैल्यू भाई कितना आएगा, 15 आएगा। तो 100% का वैल्यू भाई कितना होगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, हमें किसके निकालना, रवि के। तो 100% का वैल्यू भाई क्यों निकालना है, सीधा 7 का इंटू कर ले भाई। तो 100% का वैल्यू निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, हम भाई किसका निकालें, 70 का निकाल लें। तो यहां भी 7 का इंटू और यहां भी 7 का, कितना आएगा, 105। और 70% से 5 ज्यादा है, मतलब कितना आएगा उसका, 110 है। ठीक है भाई, सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। देखें अगला क्वेश्चन, अगला है, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए और 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय से पहले विद्यालय की तुलना में 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की तुलना की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों की प्रतिशत जो पास हुए हैं, बड़े ध्यान सुनना भाई, 75% तेरे पास हो रहे हैं, तो तू कहेगा 20%, सॉरी 25% तेरे क्या हो जाएंगे, फेल होंगे कि नहीं होंगे। और उनने बोला कितने फेल हुए, 20 फेल हुए। तो 25% का वैल्यू भाई कितना है, 20 है। तो तू कहेगा 100% का वैल्यू 25 चौके 100 और 20 4 80, मतलब विद्यार्थी कितने हैं, पहले विद्यालय में विद्यार्थी कितने हैं, तो पहले वाले में 80 है। आगे पढ़ो, दूसरे विद्यालय में पहले से 20 विद्यार्थी अधिक बैठे, तो सेकंड विद्यालय में भाई कितने बैठेंगे, आपके 100 विद्यार्थी बैठेंगे। कितने बैठेंगे, 100। और पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। भाई पहले वाले में पास कितने हो रहे थे, 75%। 25% का वैल्यू कितना है, 20। 75% का वैल्यू क्या होगा, 60। तो भाई 60 पास हुए। भाई यहां कितने, 10 ज्यादा, तो यहां पास कितने होंगे, 70। आप खुद कहो 100 में 70 पास हो रहे हैं, मतलब वैल्यू क्या है, 70%। वैल्यू क्या है आपकी, 70% है। भाई सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बड़े शानदार शानदार प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बस प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, कोई दिक्कत नहीं। एक इंजीनियर छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होंगे। 157 अंक प्राप्त करता है और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। भाई 45% अंक लिया, तू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन वो लाया कितना भाई, 157, तो क्या हो गया, फेल। लेकिन अगर उसे 23 अंक और मिल जाए तो भाई क्या हो जाएगा, पास, मतलब उसके अंक क्या होंगे, 180। तो 45 की वैल्यू 180, 1 की वैल्यू 4 और 4 की वैल्यू 400, 100 की वैल्यू 400 भाई। तो इसका आंसर आपका अधिकतम अंक कितने आएंगे, उसके 400 आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। भाई ये जो क्लास थी मैंने आपको लेके आया, पार्ट 1 है भाई, ये क्लास 1 है आपके पास और फेल वाले क्वेश्चनों को। क्लास आपको कैसी लगी, आपके लिए उपयोगी साबित होगी या नहीं होगी, भाई ये मैं आपसे कंफर्म बोल रहा हूं कि आपके लिए क्लास बहुत उपयोगी साबित होने वाली है और आगामी एग्जाम में आपको ये बहुत काम में आने वाली है। तो क्लास को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे साथ इसी तरह बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।